पीड़िता की मां को आपने सुना, इधर अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक किसी की भी जुबान पर गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का नाम तक नहीं है। डीएनए और नार्को टेस्ट का राग अलाप रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस आरोप पर बात नहीं की, चुप्पी साध रखी है। और बीजेपी इसको वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में एक बेटी से हैवानियत को लेकर मोदी और योगी गुस्से में हैं। मोदी ने आरोपियों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए, पीड़ितों से मिलने के लिए टीम को भेजा और कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ दिलाएं। प्रदेश के मुखिया एक्शन में हैं, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के साथ ही सीएम योगी बुलेट एक्शन की भी बात कह चुके हैं। इसी बीच पीड़ित परिवार को खतरा है, उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहित खान का बेहद करीबी है। सपा नेता राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है। बात ना मानने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। जिस राशिद पर आरोप लगा है वह एसपी के नगर पार्षद का चेयरमैन है, लेकिन मोदी और योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक दुकान पर बुलडोजर चल चुका है और अब दूसरे की बारी है। शायद समाजवादी पार्टी जानती है कि राज खुलेंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी, इसीलिए ना तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है, ना ही उसे पार्टी से निकालने पर चर्चा। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर हो रही है। डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है। जो भी दोषी हो, कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर, धिक्कार है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का यह केस गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे वो ना निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर में मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ अगर कोई भी बयान देते हैं तो इससे उन्हें मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर है। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है कि ना तो अपराध बचेगा ना ही अपराधी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समाजवादी पार्टी लगातार मोहित खान के बचाव में है, जो कि मुख्य आरोपी है, लेकिन सच से दूरी सपा की मजबूरी क्यों है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बताते हैं। कुकर्म पर आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी भटका रही है? सपा को वोट बैंक का डर सता रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी मुख्य आरोपी के बचाव में है। यूपी की 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे और इसको भी ध्यान में रख रही है समाजवादी पार्टी। आधी से ज्यादा सीट पर मुस्लिम निर्णायक साबित होंगे और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ना छिटक जाएं, उसका ख्याल समाजवादी पार्टी को। सपा का MY समीकरण पर जोर हमेशा से रहता है और यही जो जोर है, यही MY फैक्टर जो है वो सपा की मजबूरी है। इंडी वाले बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है। ये समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूरी है जो हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी इतने बड़े मसले पर खामोश है और मुख्य आरोपी के बचाव में है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां पर भी उपचुनाव होने हैं, जबकि कुंदरकी में करीब 58%, खैर में 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं। मझगवा में 22,000, सीसामऊ में 80,000 वोटर्स हैं और यही वजह कि समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर या तो खामोश है या फिर मुख्य आरोपी की बचाव कर रही है। तो सबसे दूरी सपा की मजबूरी आखिर क्यों है, ये हम आपको बता रहे थे। और
सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, देखिए डीएनए टेस्ट का राग अलापा जा रहा है, नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, लेकिन जो आरोपी है उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी इधर से कह रही है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आप ग्राउंड पर हैं इस समय, क्या तस्वीर वहां से देख रही हैं प्रगति? बिल्कुल शिखा, एक तरफ जहां अयोध्या की बात करें, लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, लोग परेशान हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। वहीं जहां अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहते हैं, उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, ना सफाई दी गई बल्कि बचाव करते वो दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव ने जहां डीएनए टेस्ट की बात कर दी है, तो वहीं शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया था, जिन्होंने नार्को टेस्ट की बात की। कल क्योंकि बीजेपी का जनप्रतिनिधि मंडल आया था, तो हमने एक एक करके सबसे बात की थी और उन सब का कहना था कि ये राजनीति के लिए किया जा रहा है और अब तक जब कोई एक्शन नहीं लिया गया है सपा की तरफ से, जो कि मोहित खान है, सपा नेता ही है, ना उसको हटाया गया ना बर्खास्त किया गया। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कल जब हमने इसी मुद्दे पर साधु संतों से बात की थी, तो उनका भी कहना था कि उपचुनाव करीब है, 10 सीटों पर चुनाव है और उसी को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की सियासत करते हुए सपा शांत है, चुप है और इस वजह से कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आ रही है। वहीं आपको अपडेट भी बता दूं, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से। हमने वो बड़ी कार्रवाई हुई थी, तस्वीरें आपको दिखाई थी। राशिद खान के संरक्षण में अवैध प्रॉपर्टी पर मोहित खान ने कब्जा किया हुआ था। जो बेकरी का कारखाना था उसको ध्वस्त किया गया था। अभी बेकरी बची हुई है कहा जा रहा है, क्योंकि कल जो वहां पर बैंक था उसका सामान शिफ्ट किया गया है, तो 1-2 दिन में वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है, एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक हयात प्रॉपर्टी भी है मोहित खान की, जहां पर पुलिस स्टेशन बना हुआ और था, भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और बेकरी को भी यहां पर ध्वस्त किया जा सकता है। प्रगति, आप बनी रहिए, अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स जहां इस पर होती हुई नजर आ रही है, अब लखनऊ में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इन पोस्टर्स के जरिए कैसे अब समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बीजेपी के नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये जरा आपको दिखाते हैं। जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या अवधेश प्रसाद हो, अयोध्या में बवाल होने के बाद, इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है, जिसका सीधा समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है। लेकिन सपा नेताओं के उस मुंह से बोल नहीं फूट रहे। वो कह भी रहे हैं तो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सपा की इन्हीं मांगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह सपा एक आरोपी के साथ खड़ी है जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप है, ये पोस्टर लगा है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने 1000 से ज्यादा चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगवाकर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा है। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रत पाठक भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी पूछ रहे हैं, अखिलेश ने क्या गलती की है? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बलात्कार की जिस प्रकार से उस पर मोहर लगाई है और एक बलात्कारी को एक कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया है, बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के इस बयान के बाद में उनको आत्मग्लानि जरूर हो रही होगी। अखिलेश यादव ने कौन सी गलत बात कही है? अखिलेश यादव ने यही तो कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही तो कहा है सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही तो कहा है जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही तो कहा है कि बदले की भावना से कोई काम मत कीजिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो अयोध्या रेप कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सियासत पर आकर अटक गई है, वोट बैंक की मजबूरी बनकर रह गई है। सपा नेताओं का यह रवैया साफ साफ बता रहा है कि इनमें किसी को भी नाबालिग से हमदर्दी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सांसद अवधेश प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र की पीड़ित नाबालिग से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? मोहित पर समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या कार्रवाई की? जब मोहित ने गुनाह नहीं किया तो रात के अंधेरे में राशिद और जयसिंह राणा पीड़िता को धमकी देने क्यों पहुंचे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।